आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर आ रही है। वैसे ही ऑक्सीजन की किल्लत है और हॉस्पिटल में, नासिक के जाकिर नायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक हो गई। आप देख रहे हैं ना फोटो में, वीडियोस बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और अब लीपापोती शुरू हो गई है, इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई। तो हम बात करेंगे दोस्तों क्या इंसिडेंट है और क्या हुआ है महाराष्ट्र में। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि 22 पेशेंट्स मर गए हैं, 22 मरीज मर गए हैं इस ऑक्सीजन लीकेज की वजह से। एक सिलेंडर में लीकेज। वैसे ही महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, यहां पे ऑक्सीजन की कमी है। ये कुछ स्टेट्स हैं जो ऑक्सीजन की लगातार मांग कर रहे हैं। यूपी में भी प्रॉब्लम है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ट्रेन से ऑक्सीजन को लाया जा रहा है और उद्धव ठाकरे ने तो यह बोला था कि जरूरत पड़ी तो प्लेन से भी ऑक्सीजन लेके आएंगे। लेकिन अब आप देखिए, बोला यही जा रहा है कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ऑलरेडी इंक्वायरी के लिए बोल दिया है। डॉक्टर राजेंद्र शिंगाने ने बोला है, जो एफडीए मिनिस्टर हैं, कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको छोड़ा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल, 22 लोग तो मर गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये समझना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन म्युनिसिपल हॉस्पिटल है नासिक में, नासिक की ये घटना है। हाल अच्छा हाँ, 24 कोविड-19 पेशेंट है ना। बाद में पता चला कि दो और, ये दोस्तों 5-6 घंटे पहले की घटना है, तो बाद में पता चला कि 2 और कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं दे डाइड इन द इवनिंग। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने बताया है कि 2 और पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे वो मर गए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं सकी। सुबह से लीकेज हो रही थी दोस्तों और किसी ने देखा नहीं। सोर्सेस यही बता रहे हैं कि दोपहर में हुआ ये, और बहुत बड़ा लीकेज था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम से कम आधे घंटे के लिए रुक गई। आधे घंटे के लिए। यहां पे जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है ना, तो 1 मिनट भी ऑक्सीजन रुक जाए खत्म हो जाता है वो, जब उसको एक्सट्रीम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वैसे भी आजकल हर कोई ऑक्सीमीटर लेके चल रहा है, जरूरी भी है, ऑक्सीजन लेवल चेक करता रहता है। 95 से 100 हो तो बहुत ही बेहतरीन है, 90 से नीचे है तो खतरनाक। यहां पे मिस्टर तोप बोलते हैं कि 157 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में, जिसमें से 61 इन अ क्रिटिकल कंडीशन। 61 जो पेशेंट थे दे वर इन क्रिटिकल कंडीशन और उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिसमें से 22 लोगों की जान गई। अभी हो सकता है आंकड़ा और बढ़ जाइए। नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सूरज मंधाने बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन टैंकर में थी जब ये लीकेज हुआ। आपने फोटो देखी और वीडियो तो और भी खतरनाक है। ये टैंकर एक प्राइवेट वेंडर का था और टेक्नीशियंस ने ट्राई किया इसको फिक्स करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। लो प्रेशर की वजह से लीकेज हुई है, जिसकी वजह से डेथ्स हुई हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा है, होगा ही। जिसके परिवार का जाता है ना, उसी को ही पता होता है। हम तो यहां पे लेक्चर ले रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि जिसके ऊपर बीतती है ना, वही समझ सकता है। बाकी कलेक्टर साहब ने यह भी बोला कि जो बाकी पेशेंट है उनको ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है, जो रिपेयर टैंकर है। मतलब 61 क्रिटिकल कंडीशन में, जिसमें से 24 तो चले गए और बाकियों को ऑक्सीजन दी जा रही है। और पॉलिटिक्स दोस्तों इस पे शुरू हो गई है। फिलहाल हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे। ब्लेम गेम शुरू हो गया है कि आपकी गलती थी, आपकी गलती थी, आपको देखना चाहिए था। अब वो छोड़ दीजिए, हम उसको नहीं जाएंगे। फिलहाल ये है कि ऑक्सीजन की लीकेज की वजह से लोगों की जाने गई और महाराष्ट्र में केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पुणे, मुंबई, नागपुर और नासिक में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। नासिक में दोस्तों एवरेज 3000 केसेस आ रहे हैं डेली। अभी 4500 एक्टिव केसेस हैं। डेथ टॉल 2672 लोगों की मौत हो चुकी है। यह डेथ टॉल है। और जो इस इंसिडेंट का वीडियो है वो तो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पेशेंट्स मर रहे हैं और यहां पे ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अब मिनिस्टर जी ने बोला है कि हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए हम दे देंगे, कंपनसेशन है। अब लेकिन मौत का कंपनसेशन क्या होता है, ये हिसाब किताब है। और अच्छा ठीक है, यहां पे 24 पेशेंट्स तो मर गए।
जो बाकी के पेशेंट्स, क्योंकि अभी तो ऑक्सीजन की कमी है वहां पे, तो बाकी के 31 पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो उद्धव ठाकरे ने यही बोला कि जो विक्टिम्स है उनको हम 5 लाख रुपए देंगे। तो देखेंगे दोस्तों, हमारी नजर इस पे बनी हुई है, जो भी खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। ये गलत हो रहा है। अभी मैंने एक और देखा था, एक और न्यूज आई थी कि एमपी में, कहा एमपी में ही जा रहा था सिलेंडर, ऑक्सीजन का मतलब सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक जा रहा था, वो पलट गया। ये इतनी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल चीजें। देखिए, भारत में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना, उसमें से 80% इंडस्ट्रीज को जाती है, 20% जाती है हॉस्पिटल्स को। लेकिन इस समय सारी की सारी ऑक्सीजन, इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिल रहा है, सब हॉस्पिटल्स में जा रही है। जानी भी चाहिए, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर ऑक्सीजन आ गई है, सिलेंडर आ गए हैं, तो कहीं वाल्व नहीं है, कहीं कनेक्शन नहीं है, तो इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं और इतनी क्रिटिकल कंडीशंस हैं कि चीजों की कमी पड़ रही है, स्पेशली ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और उसमें जो तामझाम लगता है। और जब ऐसी खबरें आती हैं तो ये और डिस्टर्ब कर देती हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।